डियर स्टूडेंट्स, आज न्यूमेरिकल एबिलिटी के अंतर्गत हम फ्रैक्शन भिन्न में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर डिस्कस करते हैं। एज फ्रैक्शन का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑलरेडी पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं। देन अब यदि हम बात करते हैं तो फ्रैक्शन के असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको हम आरोही और अवरोही क्रम भी जानते हैं। इसको कहेंगे आरोही क्रम। आरोही क्रम वो क्रम होता है जिसमें नंबर्स को छोटे से बड़े क्रम में लिखा जाता है। मतलब सबसे छोटा नंबर सबसे पहले आता है, सबसे छोटे फ्रैक्शन, सबसे छोटी भिन्न सबसे पहले आएगी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और उससे बड़ी आती चली जाएगी। उस ऑर्डर को हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर या आरोही क्रम। किसी भी नंबर में यदि उसके ऑर्डर को बदल दें, यदि उसमें बड़े नंबर को पहले, फिर उससे छोटे नंबर, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे नंबर को लिखें तो उसे कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, उसको कहते हैं अवरोही क्रम। ये नंबर्स को बढ़ते हुए नंबर से छोटे की तरफ हमें लिखना है। सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले आएगा, सबसे छोटा सबसे बाद में आएगा। ये हमारे दो क्रम हुए फ्रैक्शन को लिखने के एक असेंडिंग ऑर्डर जिसको आरोही क्रम कहते हैं, एक डिसेंडिंग ऑर्डर जिसको अवरोही क्रम कहते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए नंबर में लिखते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर में घटते हुए क्रम में लिखते हैं। अब नेक्स्ट आता है कि यदि हम फ्रैक्शंस की कंपेयर करेंगे, कंपेरिजन ऑफ द फ्रैक्शन, भिन्नों की तुलना। भिन्नों की तुलना कैसे करते हैं, नॉर्मली ये अपना नेक्स्ट रूल है और ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टाइप में आता है। यहाँ कई बार आपके पास चाहे वो सी टेट एग्ज़ाम हो, यूपी टेट हो, अदर स्टेट हो या यूपीएससी हो या एनी अदर कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उसमें आपके ऑर्डर, फ्रैक्शन के ऑर्डर लिखने के लिए आता है असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। कैसे हम कंपेयर करें कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, कौन सी फ्रैक्शन छोटी है। तो उसमें सबसे पहले कभी भी हम देखेंगे तो एक रूल हम बात करते हैं। कुछ रूल हैं इसमें कि हम कैसे उन भिन्नों को, फ्रैक्शंस को चेक करेंगे। तो नंबर 1 हम बात करते हैं, यहाँ पर 4 प्रोसेस हैं जिनमें हम ये चेक कर सकते हैं कि हमारे पास नंबर कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा छोटा है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल की। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल में क्या है कि यहाँ पर हमारे पास जो भी फ्रैक्शन होंगे उनके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। तो सबसे पहले हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहाँ हम इसी रूल को देखेंगे तो यहाँ हमारे पास ए पार्ट है। हम ए पार्ट की बात करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में। यदि a अपॉन b हमें दिया हुआ है और ये c अपॉन d दिया हुआ है, तो यहाँ से हम इसको लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एज d और a को मल्टीप्लाई करें और b और c को मल्टीप्लाई करेंगे तो a और d और b और c का मल्टीप्लाई होगा। और यहाँ देखेंगे कि इन दोनों का प्रोडक्ट में कौन सा ग्रेटर है। यदि लेफ्ट साइड ग्रेटर है तो लेफ्ट जो फ्रैक्शन होगा वो ग्रेटर होगा, और यदि राइट प्रोडक्ट ग्रेटर है तो राइट फ्रैक्शन ग्रेटर होगा। तो यहाँ यदि हमारे पास AD का प्रोडक्ट ग्रेटर है तो हम कहेंगे देन AB अपॉन AB इज ग्रेटर देन C अपॉन D। इस टाइप से हम इसको मार्क कर देंगे। यहाँ हम कुछ नंबर्स ले सकते हैं। एज यदि हम कुछ नंबर ले लें एग्जाम्पल के लिए, यहाँ हम लेते हैं ये 5 अपॉन 6 एंड 7 अपॉन 8, इस तरह से लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास क्या प्रोसेस होगा, हम 5 को 8 से मल्टीप्लाई कर दें और 7 को 6 से मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ हमारे पास क्या होगा, ये तो हमारे पास आएगा 40 और ये आएगा 42, और 42 ग्रेटर होता है। तो यहाँ राइट वाली टर्म्स ग्रेटर है, तो यहाँ हम सिंबल को लगाएंगे कि ये 7 अपॉन 8 इज ग्रेटर देन 2 5/6। कोई और एग्जाम्पल भी लिया जा सकता है। एज यदि हम 11 अपॉन 13 कर दें और यहाँ से 15 अपॉन 19 कर दें, कोई भी देखेंगे तो यहाँ पर हमें 11 इंटू 19 करना होगा और यहाँ 15 इंटू 13 करना होगा। यहाँ से देखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 9 209, और यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको देखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 15 3 जा 45 और 15 1 जा 15 प्लस 4 19। अब ये देखो 209 इज ग्रेटर देन टू दिस, तो यहाँ पर लेफ्ट नंबर ग्रेटर है तो हम कहेंगे 11/13 इज ग्रेटर देन
15/19। यहाँ हम किसी और नंबर को भी ले सकते हैं। यदि हमारे पास ये देखा जाए कि इनमें कौन सा गेटर है, ये हमने 4 फ्रैक्शंस लिखे 5/6, 7/8, 11/13 और ये 15/19, तो हम ये भी चेक करेंगे कि इनमें भी सब में बड़ा जो गेटर फ्रैक्शन होगी वो क्या होगा। तो हमने यहाँ देखा कि 5/6 और 7/8 में 7/8 गेटर है, ठीक है। और तो 7/8 और 11/13 में चेक कर लें कौन सा गेटर है। तो 7/8 एंड 11/13 में देखो कौन सा गेटर है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ हम करेंगे 7 × 13, तो ये क्या होगा 91, और यहाँ चेक करेंगे 11 × 8 मीन्स ये हो गया आपके 88। तो यहाँ 91 गेटर है, तो 91 गेटर है मतलब ये गेटर हो गया, लेफ्ट नंबर गेटर हो गया। अब इसमें भी यदि हम 15/19 को चेक करें तो ऑलरेडी वैसे तो 11/13 15/19 से गेटर था, लेकिन फिर भी हम ये चेक करते हैं। अब 7/8 इज ग्रेटर देन 11/, तो 7/8 को और चेक कर लेते हैं क्या ये 15/19 से भी ग्रेटर है। तो फिर यहाँ अप्लाई करेंगे, यहाँ 7 × 19 किसके इक्वलेंट हो जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 7 9 जा 63 और 7 1 7 + 6 13। अब दूसरे प्रोडक्ट को देखेंगे 8 × 15 और ये आता है 120, तो यहाँ पर देखेंगे 133 इज ग्रेटर देन टू दिस। तो ये नंबर 7/8 इज ग्रेटर देन टू ऑल नंबर्स आल्सो। यदि हम देखेंगे कि ये सबसे बड़ा गेटर होगा, यानी कि 5/6 7/8 11/13 15/19 में सबसे गेटर जो नंबर होगा वो 7/8 होगा। यहाँ हमारे पास हमने ये एक ट्रिक्स देखी कि हमारे पास बहुत सारे नंबर्स, बहुत सारे फ्रैक्शंस हमें दिए गए और उनमें कैसे चेक करें कि कौन सा सबसे ग्रेटर है या सबसे छोटा कौन सा है। यदि सबसे छोटा इनमें से फाइंड करना चाहें तो क्या करेंगे। अब देखेंगे यहाँ कि ये नंबर 15/19 इससे छोटा है और 15/19 11/13 से छोटा है, तो क्या 15/9 5/6 से छोटा है। तो यहाँ हम छोटे के लिए चेक करें तो 5/8 5/6 और हमें करना है जो सबसे छोटा नंबर हमने देखा 15/19, इनमें भी देखेंगे। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 19 × 5 95 और यहाँ पर 15 6 जा 90। अब ये 95 गेटर है, तो ये फिर इससे गेटर है। तो सबसे छोटा जो हमारा होगा, स्मॉलेस्ट जो नंबर हुआ, ये स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन जो होगा वो 15/19 होगा और ग्रेटेस्ट हो गया 7/8। तो हम यहाँ इनमें चेक कर सकते हैं कि सबसे बड़ा नंबर क्या होगा और सबसे छोटा नंबर क्या होगा। इस टाइप से आपके पास फ्रैक्शंस को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। सेकंड रूल है कंपैरिजन ऑफ द फ्रैक्शन का सेकंड रूल है बाय एलसीएम। एलसीएम का मतलब है हमें एलसीएम लेना होता है। किन का एलसीएम लेना पड़ेगा, हमें जो भिन्न दे रखी हैं उनके हर भाग का डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना होता है और फिर उसको एलसीएम को इक्वल करेंगे सभी फ्रैक्शंस में और फिर हम चेक करेंगे कि हमारे पास कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है और कौन सी फ्रैक्शन छोटी है। उसके अकॉर्डिंग हम उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। यदि हमारे पास कुछ फ्रैक्शन हम लिख लें एज ये 3/4 लिख दें, एज 2/5 और एक और नंबर ले लेते हैं जनरली 7/10। तो यहाँ पर अब देखेंगे कि 4, 5 और 10 का एलसीएम क्या होगा। 4, 5 और 10 का एलसीएम हम निकालें तो क्या होगा। ऐसा कोई नंबर जो इन सब से डिवाइड हो जाए वो 20 होता है। यदि छोटे नंबर्स हैं तो एलसीएम निकालने के लिए ये देखना होता है कि वो नंबर जो इन सब से डिवाइड हो जाए वो एलसीएम होगा और जो इन सब को डिवाइड कर दे वो एचसीएफ होगा। एलसीएम और एचसीएफ के लिए आगे कंसेप्ट हम बताएंगे, बट अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं कि एलसीएम कैसे निकालें। तो जो नंबर हमारे पास गिवन नंबर से, दिए हुए नंबर से डिवाइड हो जाता है, स्मॉलेस्ट नंबर है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। छोटा वो नंबर जो इन सब से डिवाइड हो जाए उसको हम एलसीएम कहते हैं। तो यहाँ ये 20 ऐसा है जो इन सब को से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ यदि हम 3/4 को ऐसा कुछ मल्टीप्लाई करें जिसमें ये 4 20 बन जाए, मतलब 15/20 हो जाएगा। दूसरा नंबर है 2/5, 5 में क्या मल्टीप्लाई करें जो ये 20 हो जाए, तो यहाँ 8/20 हो जाएगा। और तीसरे नंबर को देखेंगे 7/10 में यदि हम किससे मल्टीप्लाई करें 2/2 से कर दें तो ये 14/20 हो जाएगा।
अब ये देखेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो देखो न्यूमरेटर सबके चेंज हो गए, अलग अलग हैं, लेकिन डिनोमिनेटर सबका सेम हो गया। तो यहाँ हम इन सब से क्या लिखेंगे, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है 8/20, फिर 14/20 और फिर है 15/20। यदि आप इसको असेंडिंग, ये नंबर कहाँ से मिले, ये असेंडिंग ऑर्डर में हमने लिखा। यदि असेंडिंग ऑर्डर है सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, ये असेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि 8/20 इज लेस देन टू 14/20 इज लेस देन टू 15/20। अब ये 8/20 कहाँ से मिला, 8/20 मिला हमें 2/5 से, तो 2/5 इज लेस देन टू 14/20 कहाँ से मिला, 7/10 से। और ये 15/20 कहाँ से मिला, ये मिला हमें 3/4 से। इस टाइप से ये आपका असेंडिंग ऑर्डर हो गया। और ये यदि डिसेंडिंग ऑर्डर होता तो हम इसको 3/4, 7/10 और 2/5 इस तरह से हम इसको लिखते हैं। ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, ये असेंडिंग ऑर्डर होगा और ये डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। तो हमारे पास ये कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि आपके पास एलसीएम निकालेंगे, फिर उसके बाद एलसीएम सब नंबर्स का इक्वल करेंगे डिनोमिनेटर, और फिर उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे। ये आपका जो है सेकंड रूल ऑफ द कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन का हो गया। थर्ड रूल है बाय डिफरेंस ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब अंश और हर के अंतर से यदि हम भिन्नों की पहचान कर लें कि कौन सी भिन्न बड़ी होगी कौन सी भिन्न छोटी होगी, ये भी एक आसान तरीका है कि यदि हमारी किसी भिन्न के अंश समान हो और हर जो बड़ा होगा उस भिन्न का मान जो है वो छोटा होगा। डिफरेंस ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का मतलब है, जैसे यदि हमारे पास ये 3/4, 5/6, 6/7, 7/8 एंड 8/9 है, तो इन सारी भिन्नों में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जो डिफरेंस है, अंतर है, वो सेम है, एक एक का है। यहाँ से 4-3, 6-5, 7-6, 8-7, 9-8, इन सब में अंतर एक एक का है। अब हम यहाँ ये चेक करेंगे कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। तो इसके लिए हम चेक करते हैं कि यदि अंश न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सब में डिफरेंस सेम है, जैसा यहाँ दिखाया गया है, उसमें भी एक क्वालिटी देखनी पड़ेगी कि हर अंश से बड़ा हो। ये हर अंश से बड़ा है, तो यहाँ 4 बड़ा है 3 से, 6 बड़ा है 5 से, ये हर बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से। तो बड़े अंश वाला भिन्न जो होगा, जो सबसे बड़ा अंश होगा, वो भिन्न जो है का मान बड़ा होगा और छोटे अंश वाले भिन्न का मान छोटा होगा। अब यहाँ देखेंगे कि इनमें सब में अंतर ये है, तो यहाँ 8/9 में अंश 8 सबसे बड़ा 8 ये है, तो ये जो भिन्न होगा 8/9 जिसका अंश बड़ा है, तो ये सबसे बड़ा होगा और ये इनमें सबसे छोटा ये होगा। तो एक तरह से ये एक ऑर्डर में लिख दिया गया, इनको हम डिसऑर्डर में लिख दें, घुमा के लिख दें, बदल के लिख दें, तो क्या करना पड़ेगा, क्या चेक करना पड़ेगा कि इनमें ये चेक कर लो कि ये आगे पीछे लिखे हुए हैं क्या, कोई बात नहीं, बट क्या इन दोनों अंश और हर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अंतर सेम है क्या, यस। तो इनमें अंश जिसका बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी और जिसका अंश छोटा होगा वो भिन्न छोटी होगी। तो सबसे छोटी भिन्न जो है वो 3/4 होगी और सबसे बड़ी भिन्न 8/9 होगी। दूसरा, यहाँ पर यदि अंश और हर में समानता है, अंश और हर के अंतर निकालें, जहाँ यहाँ पर 7/4 3 हो गया, 14/11 3 हो गया, 11-8 3 हो गया, 11 यहाँ 10-7 3 हो गया, 8-5 3 हो गया, इनमें भी अंतर है, अंश और हर में समान अंतर है। तो इसमें जो हर जो होगा हमारे पास अंश से छोटा होगा, हर नीचे वाली भिन्न डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा होगा। उसके साथ में तो बड़े अंश वाला भिन्न जो होगा जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो छोटा होगा। यहाँ इस पहले वाले नियम से इसमें अपोजिट होगा कि इसमें यदि हमारे पास अंश बड़ा है तो भिन्न छोटी होगी। अंश बड़ा किसका है, सब में बड़ा अंश ये है, ठीक है। तो ये 14
जो है 14/11 सबसे छोटी भिन्न होगी और जिसका सबसे छोटा अंश है वो सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो यहाँ पर ये सबसे बड़ी, ये सबसे छोटी होगी और ये सबसे बड़ी होगी। तो इस तरह से हम इसको चेक कर सकते हैं कि जब हमारे पास कुछ और भी नंबर ले सकते हो। यहाँ हम यदि और नंबर लें, ये आप ले लेते हो 11/12, 12/13, 15/16, 18/19, इस तरह से ले लें। तो यहाँ हमारे पास क्या होगा, इस रूल के अनुसार देख रहे हैं कि इन सब में अंतर जो है एक एक का है। आप यहाँ पर 10/12 और 14/16 या यहाँ 18/20 या 22/24 इस तरह से लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पर क्या देख रहे हो आप कि यहाँ इन सब के भिन्नों का अंश और हर नोमिनेटर डिनोमिनेटर में अंतर यहाँ 2-2 का है या 1-1 का है। अब हमने क्या देखना है कि जिसमें अंश और हर में अंतर सेम है और जिस हर जो है यहाँ अंश से बड़ी होगी, तो सबसे छोटी भिन्न क्या है और सबसे बड़ी भिन्न क्या है, उसके लिए हमें देखना होगा जिसका अंश सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ी, जिसका अंश सबसे बड़ा है वो सबसे छोटी होगी और जो सबसे छोटा है वो सबसे बड़ी होगी। यहाँ हम उदाहरण लेते हैं कुछ और। यदि हम यहाँ लेते हैं 6/2 ले लें, यहाँ 8/4 ले लें, यहाँ 12/8 ले लें, यहाँ 7/3 ले लें, तो यहाँ हमें देखना होगा कि इसमें अंश न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से और इन सब में 4-4 का ही अंतर हमने लिया है। तो फिर यहाँ क्या देखेंगे, जिसका अंश बड़ा होगा वो छोटी भिन्न होगी और जिसका छोटा अंश होगा वो बड़ी भिन्न होगी। तो यहाँ यदि हम देखेंगे तो इनके कंपेयर में हम इनको देखते चल जाएंगे। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ देखो आप, यहाँ 6 हो गया, 6/2 3 हो गया, 4/4 8/4 2 हो गया, यहाँ से करेंगे 3/2 हो गया, ये और कंपेयर करेंगे तो जितनी बड़ी भिन्न में, जिस बड़ी भिन्न में अंश बड़ा होगा वो भिन्न उतनी ही छोटी होगी। ये आपका थर्ड प्रॉपर्टी हुई कि भिन्नों को हम अंश और हर को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफरेंस चेक करके पता कर लें कि हमारे पास कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी होगी। चौथी प्रॉपर्टी है बाय डिवीजन मेथड, भाग के द्वारा पता करना कि कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी भिन्न बड़ी है। तो यहाँ हमें भिन्नों में अंश को हर से भाग किया जाता है और वो दशमलव बदलने के बाद हम कंपेयर कर लेते हैं कि कौन सी भिन्न हमारे पास छोटी है और कौन सी बड़ी है। यदि हम कुछ भिन्नों को ले लें, डी पार्ट, यदि चौथा पार्ट ले रहे थे हम यहाँ पर, तो यदि हम 4/7 लिख लें, यहाँ 15/29 लिख दें, कुछ और 6/13 लिख दें, 7/19 लिख दें, इस तरह से हमारे पास बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं, फ्रैक्शन भिन्न हो सकती हैं। हम कैसे चेक करेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है? ये अलग अलग है, इनका एलसीएम लेना भी बड़ा मुश्किल है और इनमें कोई कॉमन रूल भी नहीं है जो अब तक हमने डिस्कस किए। चाहे तो हम पहला रूल देखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। अदरवाइज यदि हम एक चौथा रूल देखें कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, तो यहाँ हम चेक करेंगे कि जो 4/7 है ये क्या आएगा। डेसिमल में यदि हम लगाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 7 से 4 को भाग नहीं कर सकते, तो दशमलव लगा, डेसिमल लगा करके हम इसको भाग करेंगे, ये 40 हो जाएगा। तो 7×5 = 35, डेसिमल के 2 या 3 पहले तक करना है, 2 तक करेंगे उससे भी चल जाएगा, बट कई बार 2 में कंपेयर नहीं कर पाते तो 3 तक हमें जाना पड़ेगा। तो यहाँ 7×5 = 35, फिर 5 बच गया और ये हो गया 7। यदि हम दूसरे नंबर को देखेंगे 15/29 को, तो यहाँ देखेंगे 15 से अब यहाँ दशमलव लगाएंगे, 0 लगा देंगे, दशमलव लगा करके 0 आ गया। अब यहाँ कितने बार चलाएगा, ये 5 बार चला जाएगा। यदि 5 बार जाएगा तो कितना होगा, उसके आगे क्या होगा। यदि कहीं कन्फ्यूजन है तो हम इसको इस तरह से भी भाग कर सकते हैं और ये दशमलव लगा करके 0 ले लें और यहाँ हम 5 करेंगे, 5 से गुना करेंगे तो यहाँ आएगा 5 × 9 = 45 और 5 दूनी 10 और 4 = 14, ये आएगा। यहाँ फिर 5 आएगा और फिर ये 1 आएगा, तो यहाँ क्या होगा 0.51। तीसरी संख्या है 6/13, 6/13। अब यहाँ दशमलव लगा दें, डेसिमल कर दें, तो ये यदि 60 हो जाता है तो क्या होगा, 13 × 5 = 65 से कम है तो 13 × 4 = 52 होगा और 52, 60 में से 52 घटाएंगे 8 आएगा। फिर देखेंगे तो 13 × 6 = 78 हो जाएगा। ये अलग अलग मिल रहे हैं हमें, कन्फर्म हो रहा है, सेकंड डेसिमल में ही पता चल रहा है। फिर है 7/19,
7.19 में हम डेसिमल देंगे और यहाँ पर देखेंगे, यदि इसको यहाँ 0 लगा दें दशमलव लगा करके, तो ये क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा केवल। 19 3 जा जो हमारे पास देखेंगे वो 57 होगा, 4 टाइम्स नहीं जाएगा ये, तो हमें 3 हो गया। ये एक पैलेस तक ही काम चल गया, क्योंकि ये हमारे पास क्या है 5.7, 5.1, 4.6 एंड 3, अप्रोक्सीमेट 3 हो गया। तो यहाँ पर क्या है, ऑलरेडी जैसे हमने लिखा है ये सारे नंबर उसी ऑर्डर में जो है ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं। तो सबसे बड़ा हमारे पास ये नंबर हो गया, फिर ये उससे बड़ा हो गया और ये फिर उससे बड़ा हो गया। इस तरह से हम ये लिख सकते हैं, डिवाइड करके डेसिमल में कन्वर्ट करके कंपेयर कर सकते हैं कि हमारे पास जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो क्या है और स्मॉलेस्ट नंबर क्या है। ये हमारा फोर्थ मेथड हुआ जिसमें हमें फ्रैक्शन को कंपेयर करने का प्रोसेस पता चला। इस मेथड से आप इजी वे में आप अपने फ्रैक्शंस को कंपेयर कर सकते हो और चेक कर सकते हो कि उनको किस ऑर्डर में, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में किस तरह से आप लगा सकते हैं। थैंक यू।